हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रूट ऑफ यूनिटी को समझेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना। ये सब क्या होते हैं, जरूरी नहीं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो। रूट ऑफ यूनिटी में स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी होते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होते हैं, ऐसे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी आएंगे, बहुत से आते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या, इनको समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी आपके पास रूट ऑफ यूनिटी हो तो यूनिटी का मतलब समझो आप पहले। यूनिटी का मतलब वन से है, किससे है, वन से है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी यानी वन का आपको स्क्वायर रूट करना है, 1/2। रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर। ठीक है, तो ये और ये चीज एक ही तो है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट करते हैं तो पावर 1/3 करते हैं। क्यूब रूट का मतलब ये होता है 1/3 पावर। ठीक है, 1/3 पावर। तो यहां पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी यानी 1, इसका मतलब आपको 1 की एक्सपोनेंट 1/3 करनी है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इससे डिनोट करो, इससे करो, एक ही बात है। ठीक है, यानी 1 की एक्सपोनेंट आपको 1/3 करनी है। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या बनेगा, 1 की एक्सपोनेंट, यूनिटी होने की वजह से बनाया बेस में। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट 1/4 करनी पड़ेगी। ओके, इन सभी की वैल्यू क्या आएंगी ये हमको निकालना है। ओके, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये क्या है हमारे पास, सपोज x है। क्या है, x है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये पावर हटाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1 और -1, दो वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों ही क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, ऐसे ही इसमें इसको मैं एक्सलेट कर लूं, एक्सलेट कर लिया। अब ये पावर हटानी है तो बोथ साइड में क्यूब करूंगा अब की बार, तो क्या बनेगा, x³ - x³ इक्वल 1 बनेगा। ओके, जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो आपने शायद याद रख रखा होगा 1 आता है, ओमेगा आता है और ओमेगा स्क्वायर आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है आपने फोर्थ वाला भी याद कर रखा हो, x मान लिया इसको, इसका मतलब x राइज टू पावर 4 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1 आता है, -1 आता है, आयोटा आता है और माइनस आयोटा आता है। ऐसे ही फिफ्थ में भी आएगा, सिक्स्थ में भी आएगा। हमको यहां तक याद है, यहां तक ही करनी है, आगे भी हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो यहां पे आपको 2-3 पॉइंट नोट करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या, कि जो भी आपने रूट ऑफ यूनिटी निकाले, चाहे वो स्क्वायर में निकाले हो, चाहे क्यूब में, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाले हो, उन सभी रूट्स को जब हम प्लस करते हैं ना तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, देखो +1 -1 ऐड करो, दोनों को 0, इन तीनों को ऐड करो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, 0। ये आपने एज ए रिजल्ट पढ़ रखा है। क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी रूट ऑफ यूनिटी आते हैं ना, चाहे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, वो सारे के सारे उन सभी का सम 0 आता है। इस वजह से ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन में अप्लाई भी करते होंगे। ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होने की वजह से सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, 0 बनेगा, चाहे वो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, कितने रूट ऑफ यूनिटी हो। ठीक है, ऐसे इसमें ऐड करो, 1 + -1 प्लस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या रहा है, 0। तो नंबर 1 क्या है कि जो भी रूट्स आपने निकाले उनका सम 0 होगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो भी आपके पास रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हैं ना, उनकी कोरस्पॉन्ड पावर करो, हमेशा 1 आएगा। देखो यहां पे x की दो वैल्यू है, एक तो +1 है और एक -1 है। अगर मैं इसकी एक्सपोनेंट कोरस्पॉन्ड पावर, यानी यहां पे पावर 2 है तो 2 करेंगे, तो 1 की एक्सपोनेंट 2 करूं तो 1 आएगा, आ रहा है 1। -1 की एक्सपोनेंट 2 करो तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ओके, इसमें चेक करो, यहां पे कोरस्पॉन्डिंग पावर क्या है, 3 है ना, तो इन सभी की पावर 3 करेंगे तो तीनों ही केस में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो 1³ क्या होता है, 1 आ रहा है। ओमेगा क्यूब, अब आप ये रिजल्ट भी पढ़ते हैं, ओमेगा क्यूब, क्यों, क्योंकि जो भी आपके पास रूट्स आते हैं ना, जो भी रूट्स आते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके एक्सपोनेंट 3 करने पे, हर एक रूट की एक्सपोनेंट 3 करोगे तो आंसर हमेशा यूनिटी आएगा, 1 आएगा। इसलिए ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, इसके एक्सपोनेंट 3 करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ये और ये एक ही बात है, दोनों में ओमेगा की पावर 6 से बननी है, तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब 1 स्क्वायर 1। ठीक है, ओके, जो भी रूट्स ऑफ यूनिटी है उनकी एक्सपोनेंट जो कोरस्पॉन्डिंग पावर है वो अगर कर दें तो सभी के लिए रिजल्ट 1 आता है, इसके लिए, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। इनको चेक करते हैं।
अगर मैं 1 की एक्सपोनेंट, कोरस्पोंडिंग पावर क्या है 4 है ना, तो 1 की एक्सपोनेंट 4 करूं तो क्या आएगा 1 आएगा। -1 की एक्सपोनेंट 4 करूं तो भी क्या आएगा 1 आएगा। आइटा की एक्सपोनेंट 4 करूं तो क्या आएगा, आइटा स्क्वायर तो -1, लेकिन उसका स्क्वायर करना बाकी रह गया अभी, यानी 1 आ रहा है। ऐसे ही माइनस आइटा की एक्सपोनेंट 4 करेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके पास रूट ऑफ यूनिटी आ रहे हैं उनको जब हम प्लस करेंगे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें, ऐसे नहीं इन सभी को प्लस करें, ऐसे नहीं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट आए उनको प्लस करो तो 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो भी रूट्स आए उनको प्लस करो 0, ऐसे इसमें ऐसे इसमें। ठीक है, नंबर 2 क्या था कि जो भी आपके पास रूट्स हैं, ठीक है, उनकी पावर जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर है वो अगर कर दें तो आंसर क्या आता है 1 आता है। ये इसका सेकंड पॉइंट था। ठीक है, ओके, अब यहां पे जो क्यूब रूट ऑफ, ये तो नंबर है फिक्स नंबर है 1 और -1। ठीक है, यहां पे ओमेगा जो है ना, ओमेगा की कोई वैल्यू होती है ना, और वो वैल्यू क्या होती है वो देखो, ओमेगा वाले, ये क्यूब रूट वाले में देखो, इसको यहां से मैं क्या लिखूं, x³ -1 = 0, 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं x -1 से इसमें डिवाइड करूंगा, x -1 से मैंने डिवाइड कर दिया किसमें, x³ -1 से, क्यों, क्योंकि x -1 इसका फैक्टर है, इज फैक्टर। ठीक है, इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड भी कर सकता है, तो x³ -1 में करेंगे तो क्या आएगा x² x³ - x² प्लस माइनस कैंसिल, x² -1 तो प्लस x हो गया, x² माइनस x हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, x -1 और प्लस 1। इसका मतलब x³ -1 = 0 जो आया ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x² x -1, एक तो ये फैक्टर आया था, और एक x² प्लस x प्लस 1, अभी आपने देखा होगा डिवाइड करने पे ये आ रहा है =0। तो यहां से तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। अब यहां से x की वैल्यू कैसे आए, तो उसके लिए देखो मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac, यानी 1 - 4 अपॉन 2a 2। ठीक है, ये क्या आ रहा है -1 प्लस माइनस √3 आ रहा है, और नीचे 2, और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको हम आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 × 3, और रूट -1 क्या होता है आयोटा होता है, तो अब मैं इसको लिख दूं -1 प्लस माइनस √3, और रूट -1 हो गया आयोटा, और नीचे 2, और एक x की वैल्यू यहां से आ रही थी 1। ठीक है, इसका मतलब x की आपके पास 3 वैल्यू आ गई, क्या, एक तो 1 आ गया, एक क्या आ रहा है -1, पहले प्लस वाला ले लो √3 आयोटा अपॉन 2, और एक आ रहा है अब माइनस वाला लो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये x की 3 वैल्यूज आई। ओके, और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें ये तो फिक्स है 1, और ये जो वैल्यू है ना इसको इसने ओमेगा से डिनोट कर दिया, और ये तीसरा ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर मान लो मैं पहले माइनस का ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ओमेगा बोल दो, इनमें से एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा, चाहे आप इसका स्क्वायर करके देख लो, पक्की बात है यही आएगा, करके देखना आप, या फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, यानी इन दोनों में से एक क्या है ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ओके, तो ये हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा क्या होगा, मान लेते ही है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा फिर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब भी मैं कह रहा हूं ये फिक्स नहीं है कि यही ओमेगा हो, ये ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, अगर ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा तो फिर इसको ओमेगा बनना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को देखो, यहां से x⁻⁴ - 1 = 0 बनेगा। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं x⁻² होल स्क्वायर -1, 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर, इसको a बोल दो इसको b बोल दो, ये बन गया a² - b², और ये होता है a - b a + b स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये फिर से ओपन होगा x - 1 x + 1, और इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं x² माइनस -1 प्लस 1 ही अब भी = 0, x - 1 x + 1, और इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया x²
-1 आइटा होता है ना, आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट है, x माइनस 1 x प्लस 1 और ये बन गया x माइनस आइटा x प्लस आइटा इक्वल 0। 1 बाई 1 इन फैक्टर को 0 कर दो तो x आएगा 1, यहां से क्या आएगा -1, यहां से क्या 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये क्या है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ओके ठीक है, अब ये तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो गया, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये कैसे आया ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आया कैसे वो मैंने बताया है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर मान लो nth रूट ऑफ यूनिटी हो, अब यहां पे n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, 5th रूट ऑफ यूनिटी हो, 6th रूट ऑफ यूनिटी हो, 7th रूट ऑफ यूनिटी, कितने भी रूट ऑफ यूनिटी हो वो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। और ये इनके लिए भी एप्लीकेबल है, ये इनके लिए भी है, जैसे कि n इक्वल 4 पुट कर दो मैं, यानी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो जहां पे n है वहां पे तो 4 पुट करना पड़ेगा। चलो कर लेते वेरीफाई, तो यहाँ पे z का मतलब 1 से है। ठीक है, 1/4, n इक्वल 4 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, तो 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, cos 2 पाई, अब k की वैल्यू क्या होगी, अब k की वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करनी है, 0 पुट करोगे तो पहला रूट आएगा, 1 पुट करोगे तो दूसरा, 3 पुट करोगे तीसरा आएगा, है ना, ऐसे 1 पे दूसरा, 0 पे पहला और 2 पे तीसरा, ऐसे आएगा। तो अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लूं तो इंटू 0, नीचे n क्या है 4 है, प्लस आइटा साइन, और ये बनेगा 2 पाई k क्या 0 अपॉन n, साइन 0 ये खत्म, कोस 0 1, तो देखो एक रूट 1 आया था आपके पास। ठीक है, तो पक्की बात है जब k इक्वल 0 पुट करोगे तो हर बार 1 आएगा, और k इक्वल 0 पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 तो एक रूट तो मिलेगा, चाहे कितने भी रूट ऑफ यूनिटी निकालने पड़े आपको, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो उसमें +1 आ रहा है, देखो +1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में 1 आ रहा है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में 1 आएगा, 1 तो सभी में आएगा। ठीक है, इसलिए k इक्वल 0 पे पहली वैल्यू क्या मिलती है हमेशा 1। ओके, चाहे कितने भी रूट ऑफ यूनिटी निकलवाए, तो ये तो पहले मतलब k इक्वल 1 पे हो गया। अगर मैं अब k इक्वल 2 पुट कर दूं, k इक्वल 2, तो सेकंड रूट मिलेगा मेरे को 1 राइज टू पावर 1/4, यहां से क्या मिलेगा देखो, cos 2 पाई k की वैल्यू 1 और नीचे 4 क्या है n। ठीक है, प्लस आइटा साइन, ये बनेगा 2 पाई इंटू k की वैल्यू 1 ली है ना, और नीचे 4, इनको सोल्व कर लो, तो ये क्या बन रहा है π/2, cos π/2 0, प्लस आइटा, ये क्या है साइन π/2 1, क्या बन गया आइटा। ठीक है, चेक करो, आइटा भी था, 1 आ गया, आइटा आ गया। अब ये दो और बचे, है ना, तो वो कब आएंगे, जब मैं n k इक्वल 3 पुट कर दूं, n तो फिक्स हमारा 4, k इक्वल 3 पुट करो इसमें, k इक्वल 3, तो ये बनेगा cos 2 पाई इंटू 3, उल्टा कर गया, k इक्वल 2 पुट कर रहे हैं ना, पहले 0 क्या फिर 1 अब 2, तो 2/4। ठीक है, प्लस आइटा साइन 2 पाई इंटू 2/4, तो ये 4 बन गया, कैंसिल, cos पाई -1 और ये कैंसिल, साइन पाई 0 हटाओ, क्या आ गया -1, तो -1 ये भी आ गया, ये पहले और ये दूसरे पे आ गया, तीसरा ये आ गया, अब चौथा क्या आएगा, ये तीसरा आया था, अब चौथा माइनस आइटा आएगा। ठीक है, कब, जब k इक्वल 3 पुट कर देंगे तब, तो देखते k इक्वल 3 पे क्या आ रहा है, k इक्वल 3 पुट करो तो ये बनेगा cos 2 पाई इंटू k क्या है 3, नीचे 4, प्लस आइटा साइन, इसमें पुट कर रहे हैं हम, n तो फिक्स हमारा 4, k की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं आप, ये बनेगा 2 पाई इंटू 3/4, तो ये बन गया 2 जा 3π/2, cos 3π/2 0, साइन 3π/2 नीचे -1, ऊपर π/2 पे +1, नीचे क्या होता है -1, तो -1 इंटू आइटा माइनस आइटा, क्या आ गया माइनस आइटा, वही बचा था। ठीक है, तो आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर इससे आगे वाले फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी जो भी है, उनको आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स मेथड में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो e राइज टू पावर 2 पाई k बाई n आयोटा, जैसे कि मैं n इक्वल 5 की बात करूं, n इक्वल 5 यानी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या रूट्स मिलेंगे मेरे को, अब वो चेक करते हैं। n इक्वल 5 के लिए देखो
x इक्वल 1⁻1/5, n इक्वल 5 ले लिया मैंने। ओके, तो अब इसके जो रूट्स आएंगे क्या क्या आएंगे, इससे दिए जाएंगे e⁻²πk/n आइटा, ये e बेस है, ठीक है। ओके, और k की वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, n वैल्यू, तो ये n वैल्यू है, यहां पे n-1 का मतलब क्या है, देखो 1 2 3 अप टू n-1, लेकिन यहां से यहां तक n-1 और एक ही अभी तो है ना, तो n वैल्यूज है ये। ओके, देखो अगर मैं n इक्वल 5 और k इक्वल 0 पुट कर दो पहले, तो 0 पुट करते ही 1 तो आएगा, चेक करो x इक्वल क्या आएगा, देखो 1 पे 2, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, इन पे चेक करना, हो गया ना 5, ठीक है। स्टार्टिंग की 5 रूट्स आपको निकालने हैं तो 4 तक चलना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, देखो e⁻, यहां पे 0 पुट करोगे तो e⁻0 इंटू आइटा 0 और e⁻0 1 होता है, तो क्या आ गया, 1 आ गया पहला, ठीक है। और 1 पुट करो इसमें तो क्या आएगा, e⁻²π/4, n तो सॉरी 5, n क्या है 5 है, और k की वैल्यू आपने 1 ले ली, ठीक है, इंटू आइटा, तो सेकंड रूट क्या आएगा, e⁻²π/5 आइटा, ये 5 है। और अगर मैं k इक्वल 2 पुट करूं तो थर्ड रूट आएगा, करो पुट, तो ये बनेगा 2π इंटू 2/5 e⁻, और आइटा, तो ये बन रहा है e⁻4π/5 आइटा, ठीक है, ये 5 है नीचे। और अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या आएगा, e⁻2π इंटू 3/n, n क्या है 5 आइटा, तो ये बन रहा है 6π/5, e⁻6π/5 आइटा। 1 2 3 4 एक और आएगा, और वो क्या आएगा, e⁻2 4 6 8 आएगा, ठीक है, तो ये बनेगा 8π/5 आइटा। ये क्या बनेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी बनेंगे। ऐसे कितने भी रूट ऑफ यूनिटी आप इजीली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, लेकिन 4 तक तो आपको पता होना चाहिए, 4 तक हमने कैसे निकाले थे। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।